आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले तो आपके माध्यम से ही कि एक सवाल उन्हीं से पूछना चाहूँगी कि जब जिस सिरसा ने उनके परिवार को जिताकर केंद्र में नेतृत्व दिया, वो बताएं उन्होंने सिरसा के लिए क्या किया। क्या आज भी सिरसा के अंदर वो अपने घर का पता बता सकती हैं कि उनके घर का पता कहाँ है? क्योंकि जिस घर को, जिस सिरसा को वो कहती हैं कि मेरा परिवार है, तो परिवार के नाते कहीं ना कहीं कोई घर तो होना चाहिए ना। एक आपका निर्धारित निश्चित पता तो होता है। मैं हूँ तो मेरा परमानेंट एक एड्रेस है, निताशा राकेश सिहा, गांव खारी सुरेरा। तो क्या उनका कोई परमानेंट एड्रेस है सिरसा के अंदर? नहीं है। क्या अब की बात नहीं है, उस वक्त के प्रदेश अध्यक्षों के पास तक उनका मोबाइल नंबर नहीं था। जब प्रदेश अध्यक्षों के पास उनका मोबाइल नंबर नहीं था तो आम कार्यकर्ता के पास कहाँ एक मोबाइल नंबर उनका अवेलेबल रहेगा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा लोकसभा से लगातार बीजेपी की ओर से जो चुनावी प्रचार है वो खूब रफ्तार से किया जा रहा है। लगातार जो भाजपा की जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिहा की ओर से हर विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंगें की जा रही है। चूँकि 4 तारीख को प्रत्याशी बीजेपी के डॉक्टर अशोक तंवर के नामांकन को लेकर इससे पहले बीजेपी हर तरीके से मजबूतीकरण पर लगी। हमारे साथ बातचीत के लिए सिरसा से लोकसभा से जिलाध्यक्ष हैं निताशा राकेश सिहा। निताशा जी, सबसे पहले आपका तेज रहना पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार और कैसे देखते हैं पूरी कैंपेनिंग को, क्योंकि अब आपकी निगाहें 4 तारीख पर नामांकन को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का जब से हमारा लोकसभा का प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ है, तब से लेके आज तक आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि हमारा प्रचार प्रसार पूरे जोरदार तरीके से चल रहा है। हमारे सभी विधानसभाओं में लगातार निरंतर मोर्चों के द्वारा, मेन बॉडी के द्वारा, प्रकोष्ठों के द्वारा निरंतर डोर टू डोर अभियान हो, चाहे बड़े आयोजन करना हो, मीटिंगें करना हो, ये निरंतर पूरी गति के ऊपर चल रहे हैं। और जहाँ तक बात है हमारे 4 तारीख को नामांकन को, इसी नामांकन को लेकर आज हमने हमारी पांचों विधानसभाओं के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ हमारा बैठ के, जो कि कार्यकर्ताओं के मन की ही इच्छा है कि हम ये जो हमारा 4 तारीख का नॉमिनेशन है ये बहुत भव्य होना चाहिए और बहुत बड़ा होना चाहिए। उसी को लेकर कि हमारे कार्यकर्ताओं का मन क्या कह रहा है, किस तरह से हम इसको और भव्य बनाएं, किस तरह से हमने नॉमिनेशन दाखिल करना है, ये सब हमने आपस में बैठ के आज डिसाइड किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो एक संगठित पार्टी है, यहाँ किसी एक व्यक्ति के कह देने से सब कुछ डिसाइड नहीं हो जाता। यहाँ ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि ऐसा होगा तो वो फाइनल है। ये संगठन के नाते मंडल अध्यक्षों के माध्यम से, पूरे जिले की टीम के माध्यम से, प्रभारियों के माध्यम से, हमारे लोकसभा चुनाव के निमित्त जो हमारे विधानसभा के संयोजक लगाए गए हैं, हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशी हैं, इन सबके साथ बैठकर जो हमने योजना बनाई है कि ये हमारा जो 4 तारीख का नॉमिनेशन है ये बहुत भव्य आयोजन होने वाला है। और ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि 4 तारीख को आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जनता के मन की जो आवाज़ है कि सिरसा से हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी जीतकर बड़ी पंचायत में जाएंगे। और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एनडीए 400 पार, उसके ऊपर एक बड़ा ठप्पा लगेगा। मैडम, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था और लगातार आप भी बात कर रहे थे कि कांग्रेस पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन अब कुमारी सैलजा लगातार मैदान में उतरकर उन्होंने बहुत तेज़ रफ्तार के साथ अपने चुनावी कार्यालय खोल दिए हैं। उन्होंने रोड शो भी निकाला है। कैसे देखते हैं उनके रोड शो को लेकर? और उन्होंने सीधा वार भाजपा के ऊपर किया है कि बीजेपी अपना जो जनाधार है वो खो चुकी है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से ही कि एक सवाल उन्हीं से पूछना चाहूँगी कि जब जिस सिरसा ने उनके परिवार को जिताकर केंद्र में नेतृत्व दिया, वो बताएं उन्होंने सिरसा के लिए क्या किया। क्या आज भी सिरसा के अंदर वो अपने घर का पता बता सकती हैं कि उनके घर का पता कहाँ है? क्योंकि जिस घर को, जिस सिरसा को वो कहती हैं कि मेरा परिवार है, तो परिवार के नाते कहीं ना कहीं कोई घर तो होना चाहिए ना। एक आपका निर्धारित निश्चित पता तो होता है। मैं हूँ तो मेरा परमानेंट एक एड्रेस है, निताशा राकेश सिहा, गांव खारी सुरेरा। तो क्या उनका कोई परमानेंट एड्रेस है सिरसा के अंदर? नहीं है। क्या अब की बात नहीं है,
उस वक्त के प्रदेश अध्यक्षों के पास तक उनका मोबाइल नंबर नहीं था। जब प्रदेश अध्यक्षों के पास उनका मोबाइल नंबर नहीं था तो आम कार्यकर्ता के पास कहाँ एक मोबाइल नंबर उनका अवेलेबल रहेगा। और जो उनकी दिनचर्या रही, जो उनका कार्य करने का तरीका रहा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो जनता से पूछेंगे तो जनता आपको अपने आप बता देगी। लेकिन जिस सिरसा को वो कहते हैं कि मेरा परिवार है, सो कॉल्ड परिवार के नाते वो बुलाते हैं, तो वहाँ अपने घर का भी पता देना चाहिए। और वहीं बात करें हमारे प्रत्याशी की, जब से उन्होंने पहला चुनाव लड़ते ही उन्होंने अपना परमानेंट स्थायी अपना घर बनाया और उन्होंने कभी सिरसा को छोड़ के नहीं गए, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, कभी उन्होंने सिरसा को नहीं छोड़ा। तो ये जनता देख रही है, जनता पागल नहीं है, जनता सब जानती है। निताशा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है, वो कांग्रेस के तमाम नेता इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ये जो सत्ता पक्ष है ये बीजेपी एक तरीके से गुमराह कर रही है, कांग्रेस एकजुट है और किसी तरीके का कोई भी कांग्रेस में कलह नहीं है। आपको लगता है कि कुमारी शैलजा के आने के बाद सिरसा में कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? आपको भी पता है, मेरे को भी पता है और जनता को भी पता है कि इनके कहने की बात कुछ और होती है, करने की बात कुछ और होती है। आज तक जो ये एकजुटता इन लोगों ने दिखाई है, विशेष रूप से जब इन्होंने, आपने भी मीडिया के माध्यम से देखा कि इनके बड़े नेताओं का ये कहना कि अगर कुमारी शैलजा हमें बुलाएगी तो हम जाएंगे, मतलब ये जो एकजुटता है बुलावे पर निर्भर करती है। अगर नहीं बुलाया गया तो कोई नहीं आएगा। और ये दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने अपने एरिए में पूरी एकजुटता के साथ और पूरी तरह से फील्ड में उतरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि इनके जो गठबंधन है वो इनका तो सबके सामने ही आ जाएगा। जैसे इंडी गठबंधन का आ गया है, इंडी गठबंधन का कहना है कि जी हम एकजुट हैं, लेकिन आज तक वो ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा। क्या वो इतिहास में आज तक 75 सालों में 15 मुख्य प्रधानमंत्री रहे, क्या वो 5 सालों में 15 प्रधानमंत्री बनाने की योजना बना रहे हैं? तो जनता सब समझती है और जनता उस दिन को भूली नहीं है। आज मैंने भी देखा मीडिया के माध्यम से ही कि उनका बयान आया है कि जी राम थे, राम है और राम रहेंगे। बड़ी श्री राम का नाम लेने के लिए हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमने कब कहा? हम तो कहते हैं ना, खूब बोलिए, दिल से बोलिए जय श्री राम। लेकिन ये जय श्री राम का जिस दिन हमारे रामलला का भव्य मंदिर बन रहा था और पूरा वर्ल्ड उसको सेलिब्रेट कर रहा था, उस 22 जनवरी को दिवाली से बढ़कर पूरे विश्व ने मनाया था, जहाँ सनातनी बैठे हैं, उस मंदिर की जब बात आई, उस मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, तो इनके जो बड़े नेता हैं, बेड़ा नेता से लेके छोटे नेता जिसमें ये खुद भी शामिल हैं, तो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह के निमंत्रण को ठुकरा क्यों दिया? तभी उनको पता नहीं था कि राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। और जिस राम को लेकर उनके वकील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चले गए और उन्होंने तो उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि राम एक काल्पनिक है, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई बड़ी बनाई बात तो कह नहीं रही, कोई पार्टीबाजी की तो बात है नहीं। ये तो इनके वकीलों के द्वारा सार्वजनिक रूप से कहा गया था कि पता नहीं राम है भी या नहीं थे। मतलब आज उस राम की बड़ी याद आ रही है, उस राम के ऊपर बड़ा इनको ये कहना पड़ रहा है कि राम हमारा, बोलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भाई हम क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं सनातन की जय कीजिए, हम तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र की जय कीजिए, हम तो कहते हैं हमारे रामलला की जय कीजिए, कौन रोकता है? लेकिन जनता इतनी पागल नहीं है। जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन को, निमंत्रण को ठुकरा दिया था, जनता को सब पता है, जनता सब जानती है, जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। अभी निताशा जी, जैसे ही जो कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना चुनावी कार्यालय खोले, प्रचार शुरू किया, तो उन्होंने ये बात कही है कि मैं तो नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन हाईकमान का आदेश हुआ और सिरसा के लोगों का प्यार और आपका बुलावा है, इसलिए मैं चुनाव लड़ने आई हूँ और मेरा मन इस बार नहीं था, लेकिन हाईकमान ने मुझे भेज दिया। इससे जनता को खुद ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजा गया वह स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही है कि वो तो सिरसा में आना ही नहीं चाहती थी। उनको तो सिरसा से कोई लगाव था ही नहीं, उनको सिरसा के परिवार से कोई लगाव नहीं था, उनको सिरसा से कोई लेना देना नहीं था। ये मैं नहीं कह रही, ये उन्होंने स्वयं कहा है।
उन्होंने खुद कहा है कि मैं सिरसा नहीं आना चाहती थी, मुझे तो धक्के से भेज दिया गया है। तो सिरसा की जनता इतनी पागल नहीं है जिसको धोखा देकर वो यहाँ से 25 साल पहले चली गई थी और अंबाला चली गई थी, और अब अंबाला की जनता को धोखा देकर वो वापस से सिरसा की ओर मुंह कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने जनता को पागल समझ रखा है? जनता बहुत समझदार है। चोपटा में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो ऐलनाबाद में मीनू बेनीवाल समाज सेवी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, उनकी तरफ से बहुत विस्फोटक तरीके से चुनावी कैंपेन वो शुरू किया गया है। कैसे देखते हैं खास करके 45 में ऐलनाबाद चोपटा में मीनू बेनीवाल की? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक एक कार्यकर्ता आज के टाइम में अपने आप को नरेंद्र मोदी समझता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही अपने आप को नरेंद्र मोदी के लिए देखता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक एक कार्यकर्ता आज 2047 के विकसित भारत राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए देखता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते हर एक सिपाही पूरी जी जान से लगा हुआ है और तन मन धन के साथ लगा हुआ है, और सबका एक ही मकसद है, एक ही नारा है और एक ही मछली की आंख है, वो है हमारे कमल के फूल को डबल मार्जिन के साथ जिताकर बड़ी पंचायत के अंदर भेजना। अभी निताशा जी, सिरसा में ओवरऑल आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव बहुत पीक पर है और बहुत कम समय बचा है, कब तक रैलियों का आयोजन किया जाना है, कब बड़ी रैलियां, कहाँ कहाँ रैलियां होंगी? ये विचार तो उन्होंने सोचना है, ये तो डर उनको लगना चाहिए जिनके लिए अभी कंपेनिंग का कुछ पता भी नहीं है। हमें तो कंपेनिंग में उतरे दिन 45 दिन हो चुके हैं। हमारी 9 विधानसभा हैं, 9 विधानसभाओं के शहरों के सभी वार्डों के अंदर हमारा 3-3 बार जाना हो चुका है। हमारे नज़दीक के सभी गाँव के अंदर, क्योंकि हमारे किसान भाई खेत के अंदर हैं, और हमारे नज़दीक के सभी गाँव के अंदर हमारा जाना हो चुका है। हमारी हर वार्ड के अंदर नुक्कड़ सभा हो चुकी है। हमारे लगातार हमारे मोर्चों के द्वारा भव्य आयोजन हो चुके हैं। तो हमारे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे लिए तो जो चुनाव है वो त्यौहार होता है, और जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुआ है हम तो उसको त्यौहार की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। नित्य दिन हमारे बड़े बड़े आयोजन आप लोग देख रहे होंगे। महिला मैराथन है, युवा चौपाल है, BC मिलन समारोह है, ऐसी संपर्क अभियान है, किसान सम्मेलन है। हर जगह हमारे तो कार्यक्रम बड़े धुआंधार तरीके से चल रहे हैं। एक रैलियों का ही प्राप्त रूप लेकर एक हमारा आयोजन हो रहा है। अभी पीछे महिला मैराथन हुई जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लिया। युवा चौपाल है जिसमें हमारे 500 से 600 की संख्या में तो नॉर्मल युवा रहते हैं। तो हमारे लिए बड़ी रैलियाँ बहुत हमारे लिए अभी आने वाली हैं। 4 तारीख को भी आप देखिएगा कितना भव्य बड़ा आयोजन होता है। अभी निताशा जी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एक और आरोप है कि बीजेपी से ज़्यादा बीजेपी के कैंडिडेट से लोग नाराज हैं, उनकी ज़्यादा खिलाफत है। ये वो लोग कहते हैं जिनके खुद के मन में मैल होता है, जिनको खुद लगता है कि हमारे ऊपर ये बात है। किस बात से नाराज होंगे? कोई भी कमल के फूल के से नाराज नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का निशान सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है। यहाँ व्यक्ति विशेष की तो बात ही नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2047 के विकसित राष्ट्र भारत के सपने को साकार करने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इसमें व्यक्ति विशेष की तो बात बचती नहीं है। आप फील्ड में जाकर किसी भी सामान्य व्यक्ति से एक बात पूछ लेना कि जी प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? तो मुझे लगता है मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गली गली का बच्चा चौपाल से, घर से, गलियान से, गांव से, वार्ड से, हर दिल से आवाज़ आएगी नरेंद्र मोदी। तो मुझे लगता है किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कैंडिडेट की तो कहीं बात ही नहीं रह जाती। ठीक है निताशा जी, कितने आश्वस्त हैं आप अपने कैंडिडेट की जीत को लेकर, और कैसे मान? मैं जनता को लेके बहुत आश्वस्त हूँ। मैं जनता के भरोसे को लेके बहुत आश्वस्त हूँ। जनता को पता है कि उनका नेतृत्व किसको देना है। जनता को पता है कि किसने 370 धारा हटाई। जनता को पता है कि CA को किसने लागू किया। जनता को पता है कि उनका जो देश है वो किसके हाथों में सुरक्षित है। जनता को पता है कि आज किसी के अगर प्रधानमंत्री के एक फ़ोन से 2 देशों का युद्ध रुक जाए तो वो ताकत रखने वाला केवल और केवल एक व्यक्ति है, वो है नरेंद्र मोदी। और जनता के मन की ये आवाज़ है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, और सिरसा के अंदर हम कतई चूक नहीं करेंगे। डबल मार्जिन के साथ हम दूसरी बार फिर से हमारे MP को बड़ी पंचायत के अंदर भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष निताशा राकेश हक जो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने दावा किया है कि 4 जून को 400 पार निश्चित तौर पर भाजपा जा रही है, और अशोक तंवर की जीत को लेकर वो पूर्ण तरीके से आश्वस्त नजर आए हैं। कैमरामैन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।